जैसे ही इंडिया आज़ाद होता है 1947 में, 1949 में कुछ लोग कहते हैं कि भई हमें यूनियन टेरिटरी चाहिए, कश्मीर बेस्ड गवर्नमेंट हमें इग्नोर कर रही है और हमें अपना बुद्धिस्ट कल्चर प्रिजर्व रखना है। फिर 1980s में मास प्रोटेस्ट, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन एक रिलीजियस आउटफिट एक तरीके से मार्चेस और प्रोटेस्ट निकालती है। कहती है कि जो कश्मीर बेस्ड गवर्नमेंट हमारे पैसे भी कंट्रोल में रख रही है और हमारे डिसीजंस भी, और हम अंडर डेवलप्ड रह रहे हैं। तब एक काउंसिल बनी, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, और सन 2000 में नई पॉलिटिकल पार्टी बनती है जिसका एक ही एजेंडा था कि हमें यूनियन टेरिटरी चाहिए लद्दाख के लिए। और कट टू 2011, जॉइंट स्ट्रगल कमेटी चलती है। बताया जाता है कि जो ये लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, ये एक तरीके की वीक है और अभी भी कश्मीर बेस्ड गवर्नमेंट हमारी जॉब्स और हमारे फंड्स पे कंट्रोल करके रख रही है। हमारा एरिया अभी भी अंडर डेवलप्ड है, हमारे लोग अभी भी अनएम्प्लॉयड है। फिर अगस्त 5 2019 इंडियन गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370। जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, दैट हैज़ बीन कैंसल्ड। फिर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लगता है, जिसमें जम्मू कश्मीर को एक तरीके से यूनियन टेरिटरी बना दी विद लेजिस्लेटिव असेंबली, खुद का सीएम। बट वहीं पे लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाई विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई सीएम नहीं। और सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा लद्दाख के बारे में। लद्दाख में दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक है लेह, एक है कारगिल। लेह में है 71% आपके बुद्धिस्ट और कारगिल में है 77% मुस्लिम। जब अक्टूबर 31 और 2019 को यूनियन टेरिटरी घोषित करा गया लद्दाख, तो लेह में थी खुशी की लहर, बट वहीं पे कारगिल में लोग इतने ज्यादा खुश नहीं थे। अब लद्दाख में लेह के लोगों का मानना था कि भाई हम पॉलिटिकली मार्जिनलाइज हो रखे हैं जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स पे, हम खुश हैं, हम अलग हुए, अब डेवलपमेंट फास्ट होएगा, फंडिंग फास्ट होएगी, हम कश्मीर के भरोसे नहीं बैठेंगे। और वहीं पे कारगिल में 77% मुस्लिम्स जिनका कनेक्शन था कश्मीर वैली के साथ, वेदर इट्स इकोनॉमिक या आपका रिलीजियस या कल्चरल टाइज। तो कारगिल के जो मुस्लिम्स थे उनको ये डर सताने लगा, एक तो हम यूनियन टेरिटरी बन गए विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, ना कोई सीएम ना कोई एमएलए, इससे होएगा ये हम हो गए हैं अंडर पावर, बिकॉज 46% भले ही लद्दाख में टोटल पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, बट 40% है बुद्धिस्ट और 12% है हिंदू। और फिर उसके बाद कैंपेन चले 4 डिमांड्स के। पहला था कि भाई हमें चाहिए स्टेटहुड, सेल्फ गवर्नेंस। दूसरा था कि भाई लोकसभा में हमें 2 सीटें चाहिए, एक लेह की, एक कारगिल की। और तीसरी डिमांड ये थी कि भाई हमें इंक्लूड करो 6th शेड्यूल में, ताकि हम अपना लैंड, कल्चर और अपना इकोसिस्टम बचा सकें। चौथी डिमांड ये थी कि भाई हमारे लिए एस्टेब्लिश करो सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन। कट टू सितंबर 10, सोनम वांगचुक कहते हैं कि भाई मैं कर रहा हूं हंगर स्ट्राइक ताकि मेरी डिमांड्स मीट हो सके। फिर सितंबर 24, लेह में यूथ विंग ऑफ लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की मुठभेड़ हो जाती है पुलिस के साथ। क्लैश में कर्फ्यू लग जाता है, 4 लोगों की डेथ, 50 लोगों की इंजरी, और लद्दाख में होना वाला था एक फेस्टिवल जो कि कर दिया कैंसिल। अब अगली वीडियो में बताऊंगा कि भाई इनको यूनियन टेरिटरी से हमें बनाना चाहिए स्टेटहुड या नहीं बनाना चाहिए, क्या रीजंस हैं फॉर या अगेंस्ट, और उसके लिए स्टे ट्यून्ड। दिस वीडियो वाज मेड इन कोलैबोरेशन विद प्रिसाइज PYQ। उसका पेज भी चेक कर लेना, कैप्शन में उसका हैंडल होगा।